तो इसके लिए आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था, मैंने क्या बात बोला? वो गुजरात के पोरबंदर गांव, ठीक है। इसके पिताजी का नाम था, पिता का नाम करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। और माता का नाम, इसका माता का नाम था पुतलीबाई। और इसके जो दादाजी, एक इसका दादाजी जो था, दादाजी मतलब पिता के पिता, तो इसके दादाजी का नाम क्या था? कोई बता सकते हैं? बता दीजिए। इसके दादाजी का नाम था उत्तमचंद। क्या था? उत्तमचंद। इसके पिता और दादाजी जो है ये दीवान के काम करते थे। किसका काम? दीवान का काम करते थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो परिवार था वो ठीक ठाक था, एक तरह से उतना गरीब भी नहीं और उतना अमीर भी नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी। और इसकी जो माता यानी पुतलीबाई, वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्वभाव थी, पूजा पाठ करना इसको अच्छा लगता था। और इसका पूरा परिवार शाकाहारी था। शाकाहारी यानी ये लोग मांसाहारी का आहार ग्रहण नहीं करते थे, ठीक है। एक बार क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है वो जब स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाने के दौरान क्या है, स्कूल में इसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में महात्मा गांधी को केटल का जो स्पेलिंग लिखने के लिए कहा जाता है। सारा बच्चा क्या करते हैं, केटल का स्पेलिंग सही लिखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो है केटल का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखता है। तो स्कूल का जो टीचर है उसको इशारा करता है कि बाबू तुम्हारा केटल जो है, ये केटल का जो स्पेलिंग है ये स्पेलिंग गलत है। और इशारा करके बोलता है कि तुम बगल वाला का देख के लिख दो। लेकिन महात्मा गांधी क्या करते हैं, वो टीचर का बात को नहीं सुनते हैं, और टीचर का बात सुनते नहीं है, और अपना मन से जो उसको केटल का स्पेलिंग आता था, अपना मन से वो चीज को लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब जांच का समय आता है, तो जांच के दौरान क्या होता है, टीचर देखता है कि महात्मा गांधी ने केटल का स्पेलिंग को क्या किया है, गलत लिखा है। उसकी खूब सारी पिटाई होती है। टीचर उसको कहता है कि मैंने तुमको तो कहा था कि बगल वाला का देख के लिख लो। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि मुझे किसी का देख कर लिखना आता ही नहीं, मुझे चीटिंग करना बिल्कुल नहीं आता है। यानी कि लाइफ में पहली बार महात्मा गांधी ने अपने आप में ईमानदारी का परिचय दिया। किसका परिचय दिया? ईमानदारी का। वो चाहता तो दूसरा दोस्त का देख के लिख भी सकता था, लेकिन क्या उसने दूसरा दोस्त का देख के लिखा? नहीं लिखा। तो ये अपने लाइफ में पहली बार जो है महात्मा गांधी ने ईमानदारी का परिचय दिया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इस समय ये महात्मा गांधी के नाम से नहीं जाने जाते थे। ये बच्चे थे, इसका नाम था मोहनदास। क्या नाम था? मोहनदास। इसके जो मम्मी जो थी इसको मुनिया बोलती थी। क्या बोलती थी? मुनिया। ए मुनिया इधर आ, ए मुनिया इधर आ, यानी इसको मुनिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन उस समय ये महात्मा के नाम से नहीं जानते थे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि छोटा सा बच्चा किस प्रकार मुनिया से महात्मा की उपाधि धारण करता है, और ये आगे ये भी मैं बताऊंगा कि इसको महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया। इसको महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया। किसने दिया? रविन्द्रनाथ ठाकुर। पूरे स्टोरी को हम आगे देखते जाएंगे। एक बार कैमरा मैन देखिए, वीडियो चल रहा है? चल रहा है, ठीक है। एडिटिंग कर देंगे, बाद में एडिटिंग जानते हैं सब, ठीक है। आज सब आगे देखते हैं आगे का स्टोरी क्या है। तो महात्मा गांधी का जन्म आपको समझ चुके हैं, ठीक है। आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जो है वो बचपन में ईमानदार किस्म के थे। किस किस्म के थे? ईमानदार किस्म के थे। इसका एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम था शेख महताब। क्या नाम था? शेख महताब। शेख महताब कहता था महात्मा गांधी को कि तुम दिखने में एकदम पतला दुबला दिखता है, काहे कि तू शाकाहारी है, तो मांसाहारी नहीं है, तो मांस मछली नहीं खाता है, तो इसलिए तुम दिखने में क्या है, पतला है। तो उस समय जब शेख महताब ने कहा तो महात्मा गांधी ने कहा तब क्या करेंगे हम, तो बोला कि तुम मुर्गा खाओ, तो मीट खाओ, तो मछली खाओ। तो महात्मा गांधी ने एक बार चुपके से बकरा का मीट खा लिया। किसका मीट खा लिया? अपने घर में किसी को नहीं बताया, और बिना बोले बकरा का मीट महात्मा गांधी ने खा लिया, मांसाहारी ग्रहण कर लिया। खाने में तो उसको बहुत मजा आया, लेकिन उसके बाद वो बोला शेख महताब को कि रात को जब हम सोते हैं तो लगता है कि मेरा खटिया के नीचे से बकरा गला रहा है। ये कहना, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है कि रात को जब हम सोते हैं तो मेरे जो खटिया है, खटिया के नीचे से कौन गगा रहा है? बकरा गगा रहा है। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी का कहना था कि मुझे मांसाहारी जो खाना है वो मैं खा तो लिया, लेकिन हमको पच नहीं रहा है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। आगे मैं महात्मा गांधी का एक और गलत चीज बताता हूँ। महात्मा गांधी को बचपन में चोरी करने का आदत था। वो कभी कभार क्या करता था कि अपने घर के नौकर का पैसा चुरा लेता था। बच्चा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो बचपन में वो नौकर का पैसा चुरा लेता था और उस पैसा से सिगरेट पीता था। क्या पीता था? सिगरेट। आपको आश्चर्य होगा कि क्या महात्मा गांधी बचपन में सिगरेट पीता था? तो आपको मैं साफ साफ कहता हूँ, ये महात्मा गांधी की जीवनी में साफ साफ लिखा है कि महात्मा गांधी को 2 चीज करने का आदत था।
वो मांसाहारी जीवन पहली बार ग्रहण किया खाना। दूसरी बात इसने क्या किया बाबू, सिगरेट किया। क्या किया, सिगरेट। इसने क्या, हाँ बीड़ी सिगरेट उसका ग्रहण किया। ठीक है, आगे चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी की जो गलत जो आदत थी, इसी गलत आदत के कारण जो है बचपन में उसके पिता 13 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में इसको कस्तूरबा गांधी से शादी दे देता है। किससे शादी दे देता है, कस्तूरबा गांधी से शादी दे देता है। शादी हो गया, बचपन कितना आयु में, 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में कोई भी बच्चा अगर शादी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, तो वो अपने वाइफ के साथ अपना फ्रेंडशिप व्यवहार रखता था, और फ्रेंडशिप व्यवहार के साथ साथ वो उसके साथ खेलता था, कूदता था। ठीक है, धीरे धीरे महात्मा गांधी का जैसे एज 14 साल, 15 साल, 16 साल युवा अवस्था में महात्मा गांधी पहुंचता है, तो महात्मा गांधी के मन में वासना आ जाती है। क्या आ जाती है, वासना। और ये वासना का कुलचक्र इतना खराब था कि महात्मा गांधी ने अपने माता पिता पे ध्यान नहीं दिया, और माता पिता के ध्यान नहीं देने के कारण क्या है, महात्मा गांधी के जो पिता है, पिता का नाम क्या होता है, करमचंद गांधी, इसका तबियत क्या होता है, खराब हो जाता है। और तबियत खराब होने के दौरान क्या है, सन 1885 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु हो जाती है। 1885 में महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु हो जाती है। एक बार देख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 1869। 13 वर्ष की आयु में क्या हुआ, 13 वर्ष की आयु में। उसके बाद 1885 में कितना साल होगा, एक बार आपको कैलकुलेट करके बता दीजिए। 1869 से 1885 16 साल। तो 16 साल की आयु में इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1887 में ये बोर्ड का एग्जाम देते हैं। कौन एग्जाम, जो एग्जाम तुम लोग अभी देगा, ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम। और इस मैट्रिक के एग्जाम में ये क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी का हैंडराइटिंग बहुत खराब होता है, एकदम इतना खराब होता था, ये पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, कि पढ़ने लिखने में काफी कमजोर थे, और इसका हैंडराइटिंग बहुत ही खराब होता था। और ये बिल्कुल कमजोर बच्चा था, कमजोर नंबर से, कम अंक से इसने क्या किया, मैट्रिक में पास कर लेते हैं। अब जब ये मैट्रिक में पास कर लेते हैं तो इसके जो घर के जो सदस्य हैं, जो इसके चाचा है, इनके चाचा कहते हैं कि बाबू तुम तो मैट्रिक पास कर लिया है, तो अब तुम चल जाओ, तुम इंग्लैंड। कहाँ चल जाओ, तो अंत में ये क्या करते हैं, 1800, ध्यान रखना है, 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड चले जाते हैं। किसकी पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड चले जाते हैं। कौन जाते हैं 1888 में, महात्मा गांधी। किसकी पढ़ाई के लिए जाते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। और जब ये बैरिस्टर की पढ़ाई वहां पे करते हैं तो धीरे धीरे बैरिस्टर बने क्या होता है, वकालती, वो वकालती का पढ़ाई कर लेते हैं, और वहां वकील बन के धीरे धीरे वो 1891 ईस्वी में पुनः अपने भारत लौट आते हैं। 1891 ईस्वी में कहाँ लौट आते हैं, भारत। लेकिन इसने बैरिस्टर का पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन इसने कभी भी अपना वकील के बारे में उतना खास बोलने में एक्सपर्ट नहीं थे। अगर कभी किसी मीटिंग में अगर इनको बुलाया जाता तो 10 आदमी के सामने खड़े होकर ये बोल नहीं पाते थे। जैसे मान लो एक मीटिंग रखा, उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, महात्मा गांधी को कभी भी 20 आदमी के सामने अगर बोलने के लिए बुलाया जाता तो ये बोल ही नहीं पाते थे। तो इसी के कारण क्या है कि इसको ज्यादा केस नहीं मिलता था कि तुम वहां पे लड़ाई, वकील का लड़ाई करो। वकील का जैसे केस होता है, कोई आदमी इसको देता है, केस देता है कि तुमको जज के सामने कुछ बोलना है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने इसको केस दे दिया। क्या दे दिया, कि तुम मेरे केस के बारे में लड़ना। जब वहां पे वकील के सामने बोलने के लिए गया तो कुछ बोल ही नहीं पाया, इसका मुंह से कोई आवाज नहीं निकला, और आवाज जब नहीं निकला तो अंत में केस क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, तो इसकी के कारण महात्मा गांधी ने वकालती का पढ़ाई तो पढ़ा, लेकिन इसको कभी भी अच्छा खासा केस नहीं मिला। तो अब महात्मा गांधी करे तो क्या करे, तो बताते हैं। 1891 से 1892 के बीच में जो लोग वकील के छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कहीं कहीं फोटोकॉपी का काम होता है, कहीं कहीं मोहर मारने का काम होता है, छोटा मोटा काम करके महात्मा गांधी ने अपना गुजारा किया। अपना क्या किया, गुजारा किया। अब आगे समझो, बात है 1893 की। कितना ईस्वी को, 1893 की। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। वहां पे उसका बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। क्या चलता था, बिजनेस चलता था, बिजनेस, व्यापार चलता था। तो जब व्यापार चलता था तो शेख अब्दुल्ला एक इंडियन था। क्या था, इंडियन। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में
भारत के लोगों के साथ काफी अन्याय होता था। थोड़ा समझिए मैं मास्टर क्या समझा रहा है आपको, मैं समझा रहा हूँ। बात है 1893 ईस्वी का। शेख अब्दुल्ला कहाँ का रहने वाला? भारत का। लेकिन इसका व्यापार कहाँ चलता था? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज भारत के लोगों के साथ काफी अन्याय करते। क्या करते थे? काफी ज्यादा अन्याय करते थे। तो शेख अब्दुल्ला जो है वो आता है भारत। कहाँ पे आता है? और भारत में वो महात्मा गांधी का जो बड़ा भाई है उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि महात्मा गांधी का बड़ा जो भाई था वो भी वकील के बारे में पढ़ा हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो बड़ा भाई को लेने के लिए आता है कि एक काम करो ना कि तुम चलो दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में तुम हम लोग का थोड़ा सिफारिश कर दो, थोड़ा सा ये बता दो, मतलब कानून के बारे में थोड़ा ये बता दो कि जैसा कानून में इंग्लैंड के लोगों का मतलब गोरे लोगों का अधिकार है उसी प्रकार भारत के लोगों का भी क्या है? अधिकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेख अब्दुल्ला भारत किसके लिए आया था? तो महात्मा गांधी के बड़े भाई के लिए आया था। किसके लिए आया था? महात्मा गांधी के बड़े भाई के लिए आया था। और क्यों आया था? तो पैरवी करने के लिए कि चलो तुम यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका चले जाना और वहां पे थोड़ा हम लोग का क्या कर देना? पैरवी कर देना। ठीक है। लेकिन उस समय क्या है कि महात्मा गांधी के जो बड़े भाई थे वो बिजी थे। क्या थे? बिजी थे। तो उसने कहा कि काम करते हैं कि हम तुमको एक बहुत मस्त टाइप का वकील देंगे, बहुत मस्त टाइप का वकील देंगे, तुम इसको लेके चले जाओ। बोला कौन वकील है भाई? तो बोला उस वकील का नाम है महात्मा, अब उस वकील का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी को लेके कहां चले जाओ? दक्षिण अफ्रीका। अब ये शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को लेके चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। किसके माध्यम से जाते हैं? उस समय था जलयान। क्या था? जलयान के माध्यम से जाते हैं। और जलयान के माध्यम से जैसे जाते हैं तो उस समय क्या होता है? महात्मा गांधी शेख अब्दुल्ला से पूछता है, क्या पूछता है कि बताइए वहां आपका समस्या क्या है? कौन क्या पूछता है? समझ में आ रहा है? हम क्या बोलते हैं? शेख अब्दुल्ला से पूछता है कि बताइए समस्या क्या है। तो शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि देखिए दक्षिण अफ्रीका का जो कानून जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है, तो उस कानून व्यवस्था को हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग चाहेंगे कि भारत के लोगों को भी वहां पे क्या मिले? वहां पे सपोर्ट मिले। तो उस समय महात्मा गांधी कहता है कि क्यों? कानून तो कानून होता है और कानून का पालन करना हर इंसान का धर्म होता है, तो तुमको दक्षिण अफ्रीका के कानून का पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट समझ में आया? क्या बोला महात्मा गांधी? महात्मा गांधी बोला कि कानून तो सबके लिए होता है, तो तुमको कानून का पालन करना चाहिए। यानी महात्मा गांधी सत्य के राह में चलने वाला आदमी था, कानून के राह में चलने वाला आदमी था। उसको लगता था कि नहीं कानून है तो कानून का पालन करना चाहिए। तो अब तो शेख अब्दुल्ला गुस्सा जाता है। शेख अब्दुल्ला कहता है कि हम तुमको वहां पे किस लिए ले जा रहे हैं पता है? तुमको कानून के विरोध के लिए ले जा रहे हैं कि तुम वहां पे जाके कानून का विरोध करो। अब तुम कानून का सपोर्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है कि हम तुमको वहां पे ले जा रहे हैं, कानून का तुम क्या करो? विरोध करो। अब तुम कानून का क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो इसी समय शेख अब्दुल्ला को इतना गुस्सा लगा था, इतना गुस्सा लगा था कि उसको लगा कि महात्मा गांधी को समुद्र में उठा के फेंक देंगे। ताकि ये मेरा क्या है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आगे समझो, ये तो छोटा मोटा स्टोरी हम आपको बताए, इसमें आपको क्या क्या समझ में आया उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। पहले बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। पिता का नाम?